मसीह भाई बहनों के जीवन में उसे ब्लेसिंग करता है, उसे आशीष देता है। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह 3 पापों से सख्त नफरत करते हैं। यदि आज हम अपने जीवन में यदि इन चीज़ों को करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही पाप की तो मजदूरी मृत्यु है। ये बाइबल हमें बताती है। लेकिन कहीं न कहीं परमेश्वर हमें ये चेतावनी देता है, क्योंकि जब बाइबल को हम पढ़ते हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक बहुत सारे पाप के बारे में बताया गया है। अनगिनत पाप है जो बाइबल में बताया गया है। तो आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है, आज हमें उसे देखना है, समझना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम करेगा, मुझे कैसे ब्लेसिंग करेगा। क्योंकि जानते हैं जिस तरीके भजन संगीता अध्याय 97 और वचन नंबर 10 और 12 में लिखा है, यहाँ पे जब दाऊद अपने जीवन में पाप करता है तो यहाँ पे क्या कहता है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों को प्राणों की रक्षा करता है, मतलब परमेश्वर, और उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से बाइबल आज हमें बताती है और ये स्पष्ट करती है, तो आज हमें ये विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चीज़ों से, क्योंकि दाऊद जब अपने जीवन में पाप करता है और बैतशबा के साथ जिस तरीके से वो सोता है, उसके साथ घृणा पाप करता है, परमेश्वर और दाऊद का जो संबंध होता है टूट जाता है। और ये घटना उसके जीवन में जब घटती है तो उसके द्वारा जो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ एक पुत्र, वो जब मर जाता है तो उसको रियलाइज होता है दाऊद को कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन परमेश्वर फिर भी अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है। ऐसा नहीं है कि दाऊद को परमेश्वर ने छोड़ दिया था, उसने बहुत सारे पाप किए, लेकिन सबसे बड़ा इसमें पाप ये था कि उरिया की पत्नी जो थी बैतशबा, उसके साथ उसने गलत संबंध बनाए, क्योंकि उसके पास ताकत थी। उस समय वो बहुत बलवान था, उसके पास बहुत सारे सैनिक थे, वो राजा था, उसके पास धन दौलत शोहरत नाम बहुत कुछ था, तो किसी को भी कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये भूल गया था दाऊद अपने जीवन में कि परमेश्वर ने मुझे, जब मैं गरीब था, मेरे पास घर रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं था, तो परमेश्वर ने मुझे जमीन से उठा करके आसमान में खड़ा किया। आसमान में परमेश्वर ने मुझे दिया, ऊंचाई दी, उसे सब कुछ दिया परमेश्वर ने। तो दाऊद ये घमंड में भूल गया था। लेकिन आज हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जब किसी पापी की बात आती है तो शायद आपने यह कहते हुए सुना होगा कि पाप से घृणा करो परंतु पापी से प्रेम करो। यह एक मसीही कहावत है, यह हमारे जीवन में है और सभी पास्टर इस बात को कहते हैं, जो जीभ पर बड़ी आसानी से आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है, यदि कोई व्यक्ति एक बार पाप करता है तो उस व्यक्ति के लिए आप उसके लिए प्रार्थना करें, उससे प्रेम करें। यदि आपको समझाने के बाद, यदि आपने उसे बहुत समझाया लेकिन वो उस पाप को नहीं छोड़ना चाहता और बढ़ता जाता है, तो क्या उससे आप प्रेम करेंगे? नहीं। ये कहावत ठीक है, एक बार किसी ने गलती की, 2 बार किसी ने गलती की, 3 बार, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अपराधों और गुनाहों को क्षमा करो, उसके अपने पास लाओ। तो उसको, उस व्यक्ति को भी बदलना चाहिए कि परमेश्वर जी आज हमें देखने को मिलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पाप हमारे जीवन में जो अपने आप में घमंड करना, जैसे दाऊद ने अपने जीवन में अपने आप में घमंड किया, क्योंकि उसके पास क्या था, उसके पास दौलत थी, शोहरत था, बहुत कुछ था। उसके अंदर ये अहंकार आ गया था कि अब जो कुछ है वो सब मेरा है, अब मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दाऊद यहीं पर ये भूल जाता और सबसे बड़ी गलती करता है कि परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है, परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी है, आशीष दी है। लेकिन आज हमारे मसीह भाई बहनों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अपने आप में घमंड करते हैं। लेकिन अपने आप में घमंड कभी मत करना, क्योंकि आप जानते हैं जो आप शरीर लेकर के बैठे हैं वो मिट्टी में मिलेगा। जो आज आप शरीर लेकर के बैठे हैं, या धन लेकर के बैठे हैं, या दौलत लेकर के बैठे हैं, या किसी चीज़ का आप घमंड करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है
कि मैंने मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दूंगा। आज जो हमारे पास जो भी कुछ संसार में, ये सब मिट्टी में मिलेगा, एकदम ब्लैंक हो जाएगी धरती। तो ये चीजें आज हमें देखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप में घमंड कभी मत करना। यीशु मसीह कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप में घमंड करता है उसके अंदर अहंकार होता है। तो कहीं न कहीं ये परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, सीधे तौर पर लिखा गया है पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 8 में। यहाँ पे स्पष्ट होता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है, यदि हम कहें कि हमारे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में ये सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य है और वह धर्मी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन के हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को वो क्षमा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो धर्मी है। तो ये चीजें आज हमारे जीवन में लागू होती, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है यदि कहें कि हम में पाप नहीं किया है तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि आज हम कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं है, हम पाप नहीं करते हैं, हो सकता है कि इंसान आपके पापों को, अपराधों को, गुनाहों को ना जान पाए, लेकिन परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर जानता है। तो ये चीजें आज हमारे जीवन में रहनी चाहिए। परमेश्वर का डर और भय हमारे अंदर होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा। और जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, परमेश्वर ने कहा, ये हमारे जीवन में बहुत सारी कहावतें भी हैं। एक चीज समान है जिस तरीके से इन्हें बहुत आसानी से बोला जा सकता है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई पाप और गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से और इसलिए संघर्ष के इन दिनों में जो बहुत अधिक होता है यह है कि हमें में बहुत सारे पाप है। हम यीशु में विश्वास करते हैं, न केवल पाप से बल्कि पापी से भी आसानी से घृणा की जाल में हम फंस जाते हैं। और ऐसा करने से हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, हमें उत्तर नहीं देता, हमें जवाब नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि हमारे जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है अगला, आगे यदि हम याद रखें कि किस तरीके से परमेश्वर ने कहा परमेश्वर को छोटा समझना। बहुत सारे लोग आज हैं जो परमेश्वर को छोटा समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि पहले तो उस बहुत विश्वास में आएंगे, बहुत तेजी के साथ आएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, बहुत विश्वास करेंगे, लेकिन जैसे उनके जीवन में मुसीबत आने लगती है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, मेरे अंदर ये बीमारी, यदि परमेश्वर बड़ा होता, वो शक्तिशाली होता तो मेरी बीमारी को दूर कर देता। तो ये चीज आज हमारी यदि मन में है तो आपको ब्लेसिंग परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि आपके हालात को परमेश्वर बदलेगा जब आप परमेश्वर को सर्वशक्तिमान समझेंगे, उसको छोटा नहीं। वो सृष्टि का मालिक है, आपको जीवन देने वाला है, आपको सांसें देने वाला है। इसीलिए यदि ये पाप करते हैं, अपने मन में ये रखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है छोटा है, मेरा छोटा से काम नहीं कर पाता, तो ये चीज यदि मन में है तो परमेश्वर ने क्या कहा, यशायाह के द्वारा कहा गया अध्याय 59 और वचन नंबर 1 में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा जिस तरीके से बाहिरा हो गया है कि सुन ना सके। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का ऐसा हाथ नहीं है कि वो छोटा हो गया है, ना ही वो बहरा है कि वो सुन ना सके, वो सब चीज जानता है, आपके दुख का, आपकी तकलीफ को, आपकी मुसीबत को। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से बाइबल हमें ये बताती है, लेकिन आगे क्या कहा गया है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे से परेशान, मतलब परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह क्या हुआ, ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन का कहने का मतलब है कि हमारे पापों के द्वारा
परमेश्वर को हमने अपने आप से दूर कर दिया और अलग किया, और हमारे ही पापों के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे ही पापों के द्वारा परमेश्वर का जो मुंह है वो हमसे छिप गया है। और ये चीजें हमने ही की, हमने ही गलतियां की अपने जीवन में। हालेलुया। तो जिस तरीके से आज ये हम देखते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, तो मेरे प्रियो हमें डरने की और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो भी इंसान इस पृथ्वी पे हैं उनसे गलतियां होंगी, क्योंकि आदम और हवा के समय से लेकर के और अनंत जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक पाप होते रहेंगे और उनके अपराध और गुनाह भी क्षमा होते रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, ये हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता बातें ही निकलती हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हकीकत है कि आज हमारे जीवन में ऐसे ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर सख्त नफरत करता है। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन में देना चाहता है। तो आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लहू और पवित्र लहू के नाम से, उसके नाम से यदि उसे ग्रहण करते हैं तो आपके हर प्रकार के पापों को, गुनाहों को क्षमा करेगा। लेकिन यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, उसके बाद बार बार पाप करते हैं, तो परमेश्वर आपके अपराधों और गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा। क्यों? कब तक आपको सिखाएगा, कब तक आपको बचाएगा? क्योंकि आप पाप छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपके संग रहता है, फिर भी आप उस पवित्र आत्मा को आप दूषित करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जिस तरीके से जब हम इन चीजों को देखते हैं अपने जीवन में, तो हमें अपने आप को पाप से अलग रखना होगा और परमेश्वर को अपने आप से जोड़ना होगा। हालेलुया। तो ये चीजें हमारे अंदर होना चाहिए, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। तीसरी जब हम बात करते हैं तो प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करना। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन उसके वचन पे विश्वास नहीं करते। वचन ही परमेश्वर है। यदि आज वचन को आपने ग्रहण किया तो आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे तभी तो आप परमेश्वर को जानेंगे। तो ये प्रभु का वचन कहता है। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ आज है वो परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो मेरे प्रियो, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरीके परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर अपने अनुयायियों की रक्षा करता है और जिस तरीके से और उन्हें बुरे हालातों से बचाता है, बुरे लोगों से बचाता है, बुरी आत्माओं से बचाता है। तो ये चीज आज हमारे जीवन में है। तो मेरे प्रियो, हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर जिस तरीके से कहता है, लिखा गया है, जिस तरीके से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह ने लोगों का सही राह दिखाने के लिए पहल की थी। लोगों का हाथ पकड़ उन्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले गया। यह सब देखा यहूदियों ने कट्टरपंथ और धर्मगुरुओं को सहन नहीं हुआ। उन्होंने इसका विरोध किया। प्रभु यीशु मसीह को कोई मसीहा वाली बात नहीं नजर आती है, ये यहूदी लोग कह रहे थे। लेकिन जब हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आए इस सृष्टि में ताकि लोगों का उद्धार हो सके। बहुत सारे पाप बढ़ चुके थे, बहुत सारे विरोध हो चुके थे, बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कार्यक्रम परमेश्वर के सुसमाचार को शुरू किया, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते थे जहाँ पे परमेश्वर के भवन में जा करके वो क्या करते थे, प्रचार करते थे। तो यहूदी धर्म कट्टरपंथी विचारधारा के लोग होते थे, तो धर्मगुरु होते थे, जो राजा होते थे, तो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने लगे। तो वैसे आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है, यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं को यीशु मसीह द्वारा खुद को ईश्वर का पुत्र बताना भारी पाप लगता था, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो परमेश्वर को फॉलो करते थे और परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन वो लोग ये नहीं विश्वास करते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यदि आज हम जिस तरीके से यदि आज हम हमारे सामने कोई कह दे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो क्या हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे? नहीं। लेकिन वहां पर धर्म गुरुओं ने ये सबसे बड़ी गलती की, जब परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, उन्हें यह यकीन दिलाता था कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो वो चीज वो लोग समझते थे कि ये पाप कर रहा है।
तो जिस तरीके से कट्टरपंथी वहां के लोग थे, तो वो क्या कह रहे थे इस बात को लेकर के, जिस तरीके से सोमोनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर सताता रहा है। ये एक राज्य था राजा का। इस कारण कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने इस बात की शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। इसके बाद कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने खुश करने के लिए पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने की सजा सुनाई। प्रभु यीशु मसीह के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। ये चीज आज हमारे जीवन देखते हैं। पिलातुस ने जिस तरीके से रोमन जो गवर्नर था, जो वहाँ का शासक था, वो प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए आज्ञा देता है। केवल इतना ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और आज हमें ये बाइबल बताती है, आज हमें ये स्पष्ट करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमें भी पाप नहीं करना, हमें भी गुनाह नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को क्षमा करता है, तो हमारे अंदर यकीनन वो विश्वास, वो स्ट्रॉन्ग के द्वारा हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे और हमारे जीवन से हर प्रकार के पाप जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे जिस तरीके से बढ़ते